जोमेटो का टारगेट शॉर्ट टर्म में 170 का दिया हुआ है जेफरीज के द्वारा, और यहाँ पर कई सारे टारगेट्स दिए हुए हैं जो 170 से ऊपर ही है। तो अगर आपको यहाँ पर जोमेटो में एंटर करना है तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स 170 पकड़ के चलिए। अगर हम जोमेटो की प्राइस देखें तो जोमेटो की प्राइस 140 के आसपास चल रही है। मेरी मानो तो यहाँ पर है ना 140 का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम यहाँ पे देखें पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया 19 जुलाई को, पहली बार फेस किया था 26 जुलाई को, और अभी फेस कर रहा है फिर से। अभी वो नीचे तो नहीं जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, बट स्टिल हमें देख के ये चलना है। देखिए 3% 3.5% की अपवर्ड मूवमेंट है, पर फिर भी हमें देख के ये चलना है कि 140 का रेजिस्टेंस है, 141 का भी है, तो 142 के ऊपर चले जाता है तो सर्वाइव कर जाएगा, और 170 के टारगेट्स हमें जल्दी ही देखने मिल सकते हैं। और 170 दिया मुझे ऐसा लग रहा है ओनली बिकॉज ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज जोमेटो आपको जैसा कि पता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। आईपीओ के लिए अच्छी थी बिकॉज वो इतने टाइम लिस्ट हो गई, इतने एक्स लिस्ट हो गई, बट स्टिल अभी हमें यहाँ पर कोई प्रॉफिट जनरेट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बट अगर आपको यहाँ पर ये शेयर लेना है तो अभी कचरे के भाव में मिल रहा है, आगे जाके हज़ारों रुपए में 4 डिजिट में भी आ जाएगा, और मुझे तो लगता है कि फिर स्प्लिट्स एंड बोनसेस के चक्कर में फिर नीचे आ जाएगा एंड हमें अच्छा मुनाफा देते हुए चले जाएगा। तो अगर आपको इसको बाय करके चलना है, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स 170 होंगे, और शॉर्ट टर्म मीन्स इनके बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स और हाउसिंग फाइनेंस के यहाँ पर जो टारगेट्स रहते हैं वो 1 ईयर के ही रहते हैं अप्रॉक्स। तो 1 ईयर के टारगेट यहाँ पर हमें 170 दिखाए जा रहे हैं। बट अगर आपको यहाँ पर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने एंट्री ली है या फिर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो वो आपका एक बेस्ट डिसीजन इन स्टॉक मार्केट एवर हो सकता है। बिकॉज आप अगर अमेजोन की बात करो तो अमेजोन का प्राइस भी ऐसे ही रास्ते के भाव पे था, बट फिर बाद में जो वो उछला, और अभी देखिए अमेजोन का भाव कितना है। तो ये दूसरी अमेजोन भी बन सकती है, इंडियन अमेजोन भी बन सकती है। तो अभी हमने यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म में एंटर लेना है तो आपका अच्छा डिसीजन होगा, बट अगर शॉर्ट टर्म में एंट्री लेनी है तो 170 टारगेट लेके चल सकते हो। तब तो फिर यही सारी न्यूज़ थी। और अगर एक बार हम एनएसई की वेबसाइट पर एक नज़र डाल दिए थे तो आज की जो हमें क्रेडिट क्वांटिटी दिख रही है ना, वो 3 करोड़ 27 लाख दिख रही है, और उसकी वैल्यू होती है 45 लाख CR। और यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज अंटिल नाउ दिख रहा है 2 अगस्त का, वो दिख रहा है 40 का। अभी आगे और देखना ये है कि आगे और क्या होता है। वैसे तो इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं होता है, और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन तो यहाँ पर है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर वो एक इकलौती मोनोपोली कंपनी है। तो ये भी एडवांटेज इसको होगा जिस तरह CDSL को इसका एडवांटेज हो रहा है। एक बार हम मनी कंट्रोल की साइट पर जाके एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि कितने लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और कितने लोग कह रहे हैं कि इसको सेल कर दो। तो इससे पहले हम अगर इसकी वीकनेस देख ले तो वीकनेस एंड थ्रेट्स में यही होगा कि वो बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं। देखिए बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बट मुझे तो नहीं लगता है, जितना मैंने स्टडी किया है उतना लगता है कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न 138 के जो लेवल्स है यहाँ पर जो उसने अपना रेजिस्टेंस फेस किया था और सपोर्ट फेस किया था, जो एक रेंज में चल रहा है। अगर आप रेंज देखोगे ना जोमेटो की, तो ये एक रेंज है, उसी के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसी के अंदर बार बार ऊपर नीचे आ रहा है, सेम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नीचे वाला रेंज भी उसका फिक्स्ड है, और यहाँ पर नीचे ऊपर वाला भी 142 का रेंज फिक्स्ड है। तो ये है। और यहाँ पर कंपनीज विद वीक फाइनेंशियल्स कम है, बिकॉज हमें तो पता ही है कि कैसा इसका है। और देखिए स्ट्रेंथ्स तो बहुत सारी होगी, और यहाँ पर देखिए MC टेक्निकल्स के हिसाब से बुलिश दिख रहा है, और यहाँ पर रेटिंग के एलिजिबल नहीं है, बिकॉज आपको पता है हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी। और अगर हम इसके टेक्निकल रेटिंग की बात कर ले, वो भी बुलिश दिख रही है। और कितने लोग बाय करने की सलाह दे रहे हैं, तो बाय करने वाले भी 66% है, 25% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिसने ना IPO के लिए लिस्ट किया था, और देखिए 78 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू दिया है और कहा है कि नहीं, IPO के लिए जो हमने लिस्ट किया था वो तो हमने कर दिया और सेल कर दो, बिकॉज अभी ये लंबा कंसोलिडेशन जाएगा और 170 के टारगेट्स 1 ईयर में देखने को मिलेंगे। बट देखिए अगर आप अमेजोन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल मतलब ये पहले तो ज़मीन पर रहता है, फिर जो ऊपर आसमानों के ऊंचाइयों को टच करता है ना, वो अगर आपको ये वाला मतलब चीज़ें एंजॉय करनी है तो आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा। एक बार जल्दी से आपको अमेजोन की बात दिखाए तो
ये देखिए, आप ज़ोमैटो का फ्यूचर देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है, स्क्रीन के सामने है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका पैटर्न देखोगे, तो पहले तो कौड़ियों के रास्ते के भाव पे मिल रहा था, बट फिर जो उछाल आई है, ये आपको एंजॉय करना है ना, तो आपको इस स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। आपने इस स्ट्रगल को फेस कर लिया तो यहाँ पर उछाल आ ही जाएगी। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को पहले की तरफ देखें ना, तो हमें यहाँ पर दिख रही है एकदम सीधी सीधी, यहाँ पर बीच में एक अच्छी गिरावट आई थी स्टॉक में, जब बहुत ही बेरिश कैंडल बन गई थी, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट। और अगर यहाँ पर देखें तो बहुत ही बेरिश कैंडल बन गई थी, और ऐसा लग रहा था कि कंपनी डूबने के कगार पे आ गई है, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको संवारा, और आज देख सकते हो कंपनी कहाँ पर खड़ी है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। मतलब आप समझ सकते हो कितना पहले एक लिस्ट हुई थी, वो कितना $2 पे लिस्ट हुई थी, यानी ऑलमोस्ट 140 रुपये पे, जो अब आज के हिसाब से है 140 नहीं, 100 रुपये होगा उस टाइम पर। तो आप देख सकते हो 100 रुपये के आसपास तो अपनी जोमेटो पे लिस्ट हुई है। तो अगर 100 रुपये के आसपास यहाँ पर लिस्ट हुई है, और ये USD में कन्वर्ट हो रहा है, USD यहाँ पर 3327 USD है। अब इसको अपने आज के US डॉलर के से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3300 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि इतना % रिटर्न है। अगर आपको ये यहाँ पर इतना बड़ी बर्फी खानी है ना, ये रिटर्न की, यहाँ पर 2 लाख % के रिटर्न, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, और 10 साल हुए हैं ऑलमोस्ट इन अ डेकेड, इसने है ना इतने सारे 2 लाख प्रतिशत के रिटर्न दिए है। यानी अगर आपने 1 रुपये लगाया तो आपके 2 लाख बन जाएंगे वो। तो आप समझ सकते हो, अगर आपने 10,000 लगा के छोड़ दिए तो आपका क्या हाल हो जाएगा, और कितना अच्छा आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी और मौका दिख रहा है। तो मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से तो मैं इसके अंदर अपनी भरपूर इन्वेस्टमेंट करूँगा, पर मैंने एक पार्ट रखा है। ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह एक ही बार में मैंने पूरा कर दिया इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होगा। मेरा एक ही सीन रहता है कि यस, मैं थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंड जो बड़े बड़े हाउसिंग कॉर्पोरेशंस करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ही बार नहीं करते हैं। अगर हम 1 जनवरी से देखें तो कंसोलिडेशन देख रहे हो आप, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखिए, बड़े बड़े स्टॉक्स ऐसे ही कंसोलिडेट करते हैं, बट जिसने इसमें पैसा बनाया है ना, वो इसके साथ है ना लॉयल है ना, एकदम स्टार्टिंग से था। यहाँ पर आप देख सकते हो 7-8 महीने में इसने ना सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे ये पूरे रिटर्न्स, तो वो कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेटर की बैटरी खत्म हो जाएगी। तो यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर इस स्टॉक में बने रहना है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जब स्टॉक लॉस मेकिंग है, और तभी इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्टॉक गिर रहा है, बाय डिप्स कर लो, और अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी करके जगह एक्यूमुलेट करवा दो, क्योंकि ये आगे जाके एक मल्टी बैगर हो सकता है, और होने वाला है एज पर मी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।